भाजपा की ओर से हर विधानसभा में सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। एक सप्ताह के इस कार्यक्रम में सभी सक्रिय सदस्य के साथ पार्टी के नेता बैठक कर रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं, कई दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गिरिडीह के भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल हुई। उन्होंने बैठक में भाग लिया और कार्यकर्ताओं से मुलाकात किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार के द्वारा चलाए जा रही योजनाओं के बारे में भी जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि अब भारत बोलता है तो पूरा विश्व सुनता है। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सक्रिय सदस्यों के साथ बैठक में 11 वर्षों के माननीय मोदी जी के कार्यकाल की चर्चा हुई है। वहीं उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना था कि भारत के हर नागरिक को नल के माध्यम से जल मिले। इसके लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई, मगर झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार में यह योजना भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गई और लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। गर्मियां आने वाली है और लोग प्यासे हैं, तो केंद्र सरकार की उपलब्धियां और राज्य सरकार के नाकामियों को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। वहीं उन्होंने बीते दिनों पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर बताया कि पश्चिम बंगाल की सरकार एक खास वर्ग के लिए कार्य कर रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी तक पार्टी की विचारधारा को पहुंचाना ये उनका लक्ष्य है और उसके तहत वो काम भी कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से घटना हुई है मैम, जो कुछ दिनों पूर्व, उसे किस रूप में देखती है? देखिए, आज जो विभत्स रूप वहां देखने को मिल रहा है, कहीं भी कोई भी इसको अच्छा नहीं बोलता। बिल्कुल ये बहुत ही गलत है। और जिस तरह से कि केंद्र जो लोकसभा से पारित कानून नहीं मानेंगे और एक मतलब कि वहाँ कल भी देख रहे थे जो पीड़ित है, पीड़ित परिजन किस तरह लोग घुस कर घर में पूरे सब मैंने बर्बाद कर दिया, तोड़ फोड़ दिया, वहाँ लोगों की हत्या भी की गई। तो ये लगातार पश्चिम बंगाल की जो सरकार है निरंतर इस तरह की चीजों को बढ़ावा देती रही है। खास समूह को इस तरह काम करने के लिए, कृत्य करने के लिए सरकार के द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है, जो हमें लगता है कहीं से भी ये उचित नहीं है। और वहाँ अन्य लोग वहाँ पे जाना है, लोगों से मिलकर, और फिर पहले सक्रिय सदस्यों से मिलना है, उसके बाद लाभार्थी है, फिर कहीं भ्रमण भी है। इस तरह तो आज गिरिडीह विधानसभा में हमें आने का मौका मिला, सक्रिय सदस्यों के साथ बैठक भी हुई, पार्टी की चर्चा, और साथ ही साथ लगभग 11 वर्षों के कार्यकाल में जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं, बड़े बड़े परिवर्तनकारी जो निर्णय हुए हैं, उसके बारे में भी चर्चा हुई। और निश्चित रूप से जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है, माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि आज जो आधारभूत संरचना है, मूलभूत जो जरूरत है लोगों की, वो उन तक पहुंचे। हम एक उदाहरण की जैसे नल जल योजना है, नल जल योजना आम जन तक पहुंचे, ये एक लक्ष्य के साथ, एक मिशन के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य झारखंड के लिए कि झारखंड प्रदेश की जो सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो गठबंधन की सरकार है, इन्होंने इस योजना को इतना ये मिशन मोड में भारत सरकार चला रही थी कि हर किसी को शुद्ध पेयजल मिले, लेकिन एक योजना के रूप में इन्होंने लिया और इसको भ्रष्टाचार में के दलदल में पूरा डुबा दिया। और आज नतीजा की इस भीषण, अब गर्मी का समय आ रहा है, लोग चिल्ला रहे, त्राही त्राही कर रहे, पानी नहीं मिल रहा। और जो काम इस सरकार को आम जन तक, चूंकि भारत सरकार जितना मदद कर रही है, सहयोग कर रही है, कि अभी तक शायद ये पूरा हो जाता कि आज भी ये झारखंड में चूहा से पानी पीने को आज भी लोग मजबूर हैं। लेकिन इतना बड़ा एक सहयोग मिला, पर ये सरकार काम नहीं कर पा रही है। और ये सरकार हर एक चीजों को एक सही दिशा में न ले जाकर सब में करप्शन, भ्रष्टाचार, इसका एक आदत बन गया है और उसके तहत आज आम लोग इससे वंचित हो गए। तो आज हम कार्यकर्ताओं से भी ये आग्रह कर रहे हैं कि एक तो सरकार, भारत सरकार की योजना के बारे में लोगों को बताए, और राज्य सरकार की नाकामी है इसको भी जहां भी। आप देख रहे हैं द जोहार, जुबां पर जोहार, दिल में झारखंड।